हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का जीके विद अमन में, आपके अपने चैनल में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल। मध्यकालीन भारत की मुगल काल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस छोटी सी वीडियो में जो है पूरा मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो 1526 से जो है स्टार्ट होता है और चलता है 1857 तक। आइए पहले समझते हैं। तो देखिए, जब लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने जो है भारत देश के अंदर उत्पात मचाकर रख दिया था, यानी कि बहुत ही तबाही मचा दिया था, तब मेवाड़ के शासक राणा संगा ने जो है बाबर को बुलाया। और बाबर जो है अफगानिस्तान से आकर इब्राहिम लोदी से जो है युद्ध करता है, जिसको हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर यहीं से जो है शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य की। बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है, हरा के जो है अपना एक नया साम्राज्य यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में बात किया जाए तो बाबर का जो जन्म होता है ये होता है फरगाना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था। ठीक है, ये जो अभी कहाँ पे है, ये है उज्बेकिस्तान में। और बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा था। बाबर की अगर टाइम पीरियड की बात करें कि ये कब से कब तक शासन किया है, तो ये किया है 1526 से लेके 1530 तक जो है इसने शासन किया है। बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध जो हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो देखिए ट्रिक ये है, पान खाना चबाना और घोट जाना। ठीक है, पान खाना चबाना और घोट जाना। ठीक है, यानी कि निगल जाना। तो इसको हम याद करते हैं। तो देखिए, पान से याद हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खान से याद हो जाएगा खानवा का युद्ध, चबाना से याद हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और घोटना से याद हो जाएगा आपको घाघरा का युद्ध। और ये हुआ कब था, ये हुआ था 1526, 27, 28, 29 में। ठीक है, तो ऐसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए पूरी डिटेल्स में हम समझ लेते हैं। तो अगर पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1526 में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें विजयी कौन रहा था, ये रहा था बाबर। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, खानवा का युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी के युद्ध की बात की जाए तो ये हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को, अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। और इन चारों युद्ध में जो है कौन जीता था, तो बाबर जीता था। ठीक है, बाबर का जो ये युद्ध है ये पूछता है। याद करने का मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया, पान खाना चबाना और घोट जाना। पान से क्या हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खान से क्या हो जाएगा खानवा का युद्ध, चबाना से क्या हो जाएगा चंदेरी का, और घोटना से क्या हो जाएगा घाघरा का युद्ध। 1526, 27, 28, 29। आई होप आपको ये अब याद हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, जब खानवा का युद्ध हो जाता है उसके बाद जो है बाबर को गाजी की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर को गाजी की उपाधि कब दी जाती है, तो खानवा के युद्ध के बाद दी जाती है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसको हम बाबरनामा की नाम से जानते हैं। ठीक है, और बाबर के 4 पुत्र होते हैं। कौन कौन से, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ये 4 पुत्र जो हैं बाबर के होते हैं, जिसमें से आगे चल के आप देखेंगे हुमायूं जो है शासन करता है, शासन पे बैठता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले ये जानते हैं। देखिए, करीब 48 वर्ष की आयु में जो है 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, फिर बाद में उसे जो है जाकर काबुल में दफनाया गया था। देखिए, बाबर का जो है ये इच्छा थी कि मेरा जो शव है ये अफगानिस्तान में ही दफनाया जाए, लेकिन जब उसकी मृत्यु आगरा में होती है तो बाबर के शव को आगरा में ही दफनाया दिया जाता है, लेकिन फिर बाद में जो है शव को निकाल के ले जाके जो है आगरा में दफनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं हुमायूं की। ठीक है, तो अब देखिए 1530 में पिता की मृत्यु के पश्चात जो है 23 वर्ष की उम्र में जो है हुमायूं राजगद्दी पे बैठता है। हुमायूं का जो विवाह होता है वो होता है हमीदा बानो बेगम से होता है, जिसने किसको जन्म दिया है, अकबर को जन्म दिया है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें कि ये शासन कब से कब किया, तो ये किया 1530 से लेके 1556 तक। 1526 से 1530 तक किसने किया, बाबर ने किया। और 1530 से जो है 56 तक जो है हुमायूं ने शासन किया। और हुमायूं के शासन काल में ही जो है शेर शाह सूरी ने जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है,
हुमायूं की आत्मकथा की बात करें तो इसका नाम है हुमायूं नामा। जिसकी रचना किसने की है, तो जिसकी रचना जो की है गुलबदन बेगम ने की है। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना पूछता है किसने की है, तो ये की है गुलबदन बेगम ने की है। और इसकी 1556 ईस्वी में क्या होती है, शेर मंडल पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये है शेर मंडल पुस्तकालय, यही पुस्तकालय में ये था, तब इसकी सीढ़ियों से गिर जाता है और गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा। अब अगले पार्ट में जो है हम अकबर से स्टार्ट करेंगे और अकबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अगले पार्ट में आएगा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।